हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आई एम रंजित रंजन। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग वर्ल्ड 360 में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलीलैंड कमांड कैसे यूज होता है, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ आप लोग आज समझेंगे इस वीडियो में पॉलीलैंड का यूज कैसे करते हैं। और एक चीज कि लैन, जो हम पिछले वीडियो में लैन का बात किए थे, लैन कमांड का, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत इसमें जानेंगे। और मतलब कंपेयर करेंगे पोली लैन कमांड में और लैन कमांड में, दोनों में कंपेयर करके आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ आज हम समझेंगे इस वीडियो में। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने वीडियो के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम पोली लाइन कमांड लेते हैं। पोली लाइन कमांड लेने के बाद जैसे कि मेरे पास पहले लैन में भी स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए आता था, वैसे ही हम इसमें भी सिलेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हम 0,0 लेते हैं। 0,0 इंटर करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं आप लोग कोऑर्डिनेट में यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हम जहां लेना चाहते हैं हम ले सकते हैं। देख सकते हैं आप किधर भी आपको जहां लेना है ले सकते हैं। अगर आप इसमें ऑर्थो मोड का ऑन करते हैं तो सिर्फ वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस में ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसलिए अभी मेरा ऑर्थो मोड ऑफ है, इसलिए हम किसी भी एंगल पे अपना ये लाइन पोली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ ड्रॉ हम कर सकते हैं। तो आप लोग फर्स्ट थिंग देखा और हम सेकंड थिंग बात करेंगे। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं पहले। चलिए तो हम लोग फिर एक बार पहले इसको हम जेड इंटर ए ए इंटर कर लिया। जो मेरे पास वर्किंग स्पेस है वो पहले जैसे फिर मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। अगेन फिर हम लोग एक बार पॉलीलाइन यूज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पॉलीलाइन कमांड लेने के बाद हम फर्स्ट पॉइंट कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया। तो इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे कुछ टूगल की का भी यूज कर सकते हैं। और टूगल की मदद से हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये अर्थोमोड है, स्नैप हुआ, ऑब्जेक्ट स्नैप हुआ, ये सब हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया। आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हैं, टूगल की का यूज कर सकते हैं। और चलिए हम लोग इसको लाइन को ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को ड्रॉ करने के साथ ही अगर आप लोगों को ये लाइन आगे नहीं चाहिए तो आप लोग पहले के जैसे ही आप लोग स्किप कर सकते हैं। स्किप कर दिए। जिस तरह मैंने भी पहले भी वीडियो में बताया था कि टूगल की को यूज करने के लिए आप अपने जैसे कस्टमाइजेशन जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप अपना टूगल की का यूज कर सकते हैं। जैसे कि नीचे दिया गया टूगल की है, ये जो जितना दिया गया है ऑर्थो स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप ये सब जो है टूगल की है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले डिलीट करते हैं। तो चलिए हम सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। फिर हम एक बार पॉलीलाइन लेते हैं और हम इसके थ्रू एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैसे कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अगर लाइन के तरह ही हम अगर इसको यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं, इस लाइन को आगे हम ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसको क्लोज करने के लिए स्किप कर देंगे। चलिए यहाँ पे इतना ये ड्रॉ हो चुका है। और एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लाइन और पोली लाइन का डिफरेंट क्या है। तो उसके लिए हम एक बार फिर से लाइन का लेंगे। ये पोली लाइन से हम ड्रॉ किए हैं और एक बार हम लाइन से सेम चीज सिमिलर चीज ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने सिमिलर चीज यानी जो पोली लाइन से मैंने ड्रॉ किया था वही मैंने लाइन से भी ड्रॉ किया है। और इसको हम स्किप करने के लिए, यानी स्किप करना है तो हम इसको लाइन नहीं ड्रॉ करना है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। इसलिए मैंने स्किप किया। तो मैंने लाइन और पॉली लाइन दोनों से सेम शेप मैंने ड्रॉ किया। सिमिलर सेम शेप मैंने ड्रॉ किया।
पहली चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को लैन के बारे में। तो लैन के बारे में आप लोग देख सकते हैं पिक बॉक्स, यानी यहाँ पे इसके आसपास या इसके पास ले जाता हूँ या इस पे ले जाकर के क्लिक करता हूँ तो एक लैन सिलेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग आप लोगों को देखा कि लैन में अगर किसी लैन को सिलेक्ट करना है तो कैसे किया जाता है। तो चलिए इसको हम स्किप करते हैं। सेम चीज मैं इस पोली लाइन के साथ भी करूंगा। देखिए मैंने इसमें ये लाइन सिलेक्ट किया था, इसमें मैं भी ये लाइन सिलेक्ट करने का कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें ना कि लाइन ये जितना सिमिलर, यानी उसके लाइन के जैसा जो हम पोली लाइन द्वारा ड्रॉ किए थे, ये में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। यदि ये इंक्लाइंड हो या किसी शेप में हो, फिर भी अगर पोली लाइन से हम ड्रॉ करते हैं तो पूरा का पूरा हमको सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं लाइन क्या है और पोली लाइन क्या है। तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे कि मुझे अगर कोई भी मतलब चीज ड्रॉ करने के बाद ऑटो कार्ड में अगर अलग अलग पार्ट में चाहिए या अलग अलग पार्टिकल में चाहिए तो हम लाइन का यूज करेंगे। यही सेम चीज अगर हम पॉली लाइन में का बात करते हैं, तो अगर हम पॉली लाइन में बात करें, जैसे कि ये सारा सारा का सारा ऑब्जेक्ट एक ही टेम्पलेट में हमको चाहिए, जैसे कि हम सिलेक्ट करते हैं तो एक ही बार में ये डिलीट भी हो जाएगा। अगर अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो फिर ये आ भी जाएगा एक ही बार में, पूरा का पूरा सारा लाइन मैंने जितना डिलीट किया था उतना आ गया एक ही बार में। जैसे कि हम एक भी लाइन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें पूरा सिलेक्ट होता है, और इसमें सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप लोग पॉली लाइन के साथ अगर कोई भी वर्क करते हैं तो वह एक यूनिट होगा। क्या होगा? यूनिट। जैसे कि हम लोग एक ही बार में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं तो वो एक यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम एक ही बार में इसको डिलीट भी कर सकते हैं और अंडो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किसी भी जगह हम क्लिक किए, जैसे कि यहाँ पर कहीं भी क्लिक किए तो स्टार्टिंग से एंड तक, यानी यहाँ से शुरू से लेकर एंड तक ये कोई शेप में भी हो सकता है या फिर इंक्लाइन लाइन में भी हो सकता है। अभी मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो ही लाइन में मैंने ड्रॉ किया है इसको, तो कोई भी शेप में होगा तो ये सारा का सारा लाइन कमांड जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन सिर्फ पॉली लाइन में है, और अगर हम लाइन कमांड का बात करें तो वो ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट करने पर सिर्फ एक ही लाइन सिलेक्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको सिलेक्ट करके बार बार दिखा रहा हूँ, देखिए एक बार में एक ही लाइन सिलेक्ट हो रहा है। इसमें हम अगर किसी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए मेरा ये जो कर्सर है एक बार में एक ही बार में ये सिर्फ एक ही लाइन को सिलेक्ट कर सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं लाइन और पॉली लाइन क्या होता है। तो वो था फर्स्ट थिंग। और हम सेकंड थिंग जानेंगे कि जैसे कि हम लोग यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर दिए, तो आप लोग डिलीट करने के लिए समझ सकते हैं कि हम डिलीट बटन का यूज करते हैं सिलेक्ट करने के बाद। तो जैसे कि हम इसको लाना है तो हम इसको शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस जेड। तो देखिए अंडो हो गया, यानी अंडो मतलब ये फिर वापस आ जाएगा। जो फैसिलिटी हमारे पास लैंड में अवेलेबल होता है वो इसमें पॉली लैंड में अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि इसमें एक पार्टिकल मैंने सिलेक्ट किया तो सिर्फ एक ही चीज हम डिलीट कर सकते हैं, और अगर इसमें हम सिलेक्ट करेंगे तो सारा का सारा सिलेक्ट हो रहा है और सारा का सारा डिलीट हो जाएगा एक बार में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसको हम लाइन को इसको हम डिलीट करेंगे। चलिए मैंने सिलेक्ट किया। चलिए लाइन द्वारा जो ड्राइव किया गया था उसको हम डिलीट करते हैं। देखिए एक चीज बच गया, एक पार्ट, इसको भी डिलीट करते हैं। चलिए डिलीट किया मैंने। उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो मेरा है इसको हम अगर सिलेक्ट करके एक्सप्लोर करते हैं, सिलेक्ट मैंने किया, इसके बाद हम इसको एक्सप्लोर करने के लिए क्या टाइप करेंगे? EXP। देखिए यहाँ पे आ चुका है, या फिर हम इंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद ये पूरा का पूरा लाइन
एक एक पार्टिकल में, डिफरेंट पार्टिकल में, अलग अलग पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कि हम लाइन द्वारा ड्रॉ करते थे, वो ये समझिए। तो आप ये पॉलीलाइन नहीं, अब ये लाइन द्वारा ड्रॉ किया हुआ हो गया। देखिए हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए। अब एक ही पॉइंट कोई भी सिलेक्ट होगा, देखिए कोई भी किसी एक ही पॉइंट पे सिलेक्ट होगा, ये देखिए हो रहा है, ये लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब पहले ये पॉली लाइन में था, अब लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए आप लोग देख देख रहे होंगे। देखिए ये उठ के इधर से इधर आ गया। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। अगर हम किसी एक लाइन को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। यानी हम समझिए पूरा का पूरा लाइन अगर डिलीट कर दिए, इसको हम लाने के लिए क्रिटिकल प्लस जेड करेंगे। आ गया। फिर अगर हम किसी एक पॉइंट को डिलीट कर देते हैं, इसको अगर हम डिलीट किए, चलिए देखिए एक अब हम लाइन की तरह इसका यूज कर सकते हैं। वहां पर हम एक एक लाइन को पोली लाइन में पूरा पूरा सिलेक्ट हो रहा था, ये अब पोली लाइन था, ये अब लाइन में कन्वर्ट हो चुका है एक्सप्लोर करने के बाद। तो आप लोग देखे होंगे कि कैसे हम एक्सप्लोर किए। देखिए इसको हम चलिए डिलीट करते हैं। इसको लाना है तो कंट्रोल प्लस जेड करिए, अंडो हो जाएगा, फिर आ जाएगा ये लाइन। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, आपको हम बताएंगे। अगर इसको हम फिर पोली लाइन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। पोली लाइन में इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मेरा पहले था एग्जैक्ट वैसा ही करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। चलिए इसको मैंने सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ज्वाइन जो है, ये ज्वाइन जे इंटर करिए, या फिर ज्वाइन पे आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करते हैं मैंने, क्लिक करने के बाद देखिए ये फिर कन्वर्ट हो चुका है। देखिए सारा का सारा लेन सिलेक्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो चुका है ये पॉलीलैंड। पॉलीलैंड में कन्वर्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप। देखिए पॉलीलैंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप लोग देखा कि इसको हम लैंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पॉलीलैंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बस सीखा कि पॉलीलैंड क्या होता है, पॉलीलैंड का यूज कहाँ होता है, पॉलीलैंड और लैंड में क्या डिफरेंट होता है, और पॉलीलैंड को कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम चलिए हम एक लाइन के थ्रू आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए मैंने कुछ भी एक ड्रॉ किया। चलिए स्किप करते हैं, यहाँ से इतना मैंने ड्रॉ किया। इसको हम देखिए अभी एक एक किसी एक पार्टिकल को कहीं भी सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ एक पार्टिकल या एक लाइन सिलेक्ट होता है, देख सकते हैं आप। अगर हम इसको पोली लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम सिलेक्ट करने के बाद सारे के सारे सिलेक्ट करेंगे। इस पे हम फिर क्या करेंगे, ज्वाइन कमांड का यूज करेंगे। ज्वाइन देखिए यहाँ पे ज्वाइन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये फिर पोली लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए कहीं भी हम ये कर्सर ले जाएंगे, जो आप लोगों को दिख रहा है पिक बॉक्स या कर्सर ले जाएंगे, ये सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा कि पोली लाइन से कैसे लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और लाइन से पोली लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों ने सीखा कि लाइन टू पोली लाइन कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए हम इसको डिलीट करते हैं फर्स्ट। चलिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं लाइन के साथ। लाइन के साथ एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग जानेंगे। चलिए पहले हम एक ड्रॉ करते हैं, पहले लाइन लेते हैं। लाइन कमांड लेने के बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। देखिए चलिए एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम लोग जानेंगे, चलिए एक बॉक्स लेते हैं। जैसे कि ये मैंने बॉक्स लिया, इस बॉक्स के थ्रू जितना ये लाइन सिलेक्ट हुआ है, हम उसी लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं या इसको मूव करना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मूविंग का सिलेक्ट करेंगे और हम इसको देखिए कहीं से भी एक पॉइंट लेंगे, यहाँ से मान लीजिए, तो देखिए ये मूव हो रहा है।
देख सकते हैं आप लोग, ये मूव हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल नहीं, क्योंकि एक्सटेंड क्यों नहीं हो रहा है या मूव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने जितना सिलेक्ट किया था लाइन उतना ही सिर्फ ये मूव हो रहा है। देखिए आप ऊपर, ये अभी ऑर्थो मूव डाउन है तो सिर्फ हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल में ही मूव होगा। तो देखिए आप मूव हो रहा है। तो ये चीज है लाइन के लिमिटेशन के साथ। तो चलिए हम फिर इसको डिलीट करते हैं। देखिए चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। चलिए एक पॉइंट के साथ हम लेते हैं। चलिए इसको मैंने डिलीट किया। वही सेम रेक्टेंगल हम इस बार पॉली लाइन से ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने पहले लाइन से किया था, अब हम पॉली लाइन सेलेक्ट करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। चलिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना स्टार्ट किया। चलिए मैंने ड्रॉ किया एक चलिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। देखिए आप लोग एक देख रहे होंगे कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। सेम थिंग हम इसके साथ करेंगे जो मैंने पॉलीलाइन के साथ ड्रॉ किया है। तो चलिए हम इसको मूव करने का सिलेक्ट करते हैं। मूव करने के बाद मैंने सिलेक्ट किया, किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके हम इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम इसको पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं एक बॉक्स के थ्रू। देखिए इसको मैंने सिलेक्ट किया किसी भी बॉक्स के थ्रू। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको हम मूव करेंगे। देखिए किसी एक पॉइंट को लेंगे। देखिए ये पूरा का पूरा बॉक्स मूव हो रहा है, क्योंकि मैंने इस पूरा बॉक्स को सिलेक्ट किया था, इसलिए ये पूरा बॉक्स मूव हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पॉली लाइन द्वारा है, तो हम किसी भी पॉइंट पे कहीं भी हम एक बार सिलेक्ट करके तो ये पूरा बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ये पॉली लाइन के बारे में कि ये बॉक्स कहीं भी हम या कहीं भी ये कर्सर ले जाएंगे तो वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम मूव करना है तो किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से हम मूव कर सकते हैं। देखिए पूरा बॉक्स, ये पूरा रेक्टेंगल मूव हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है पॉली लाइन का एडवांटेज, जो हम एक एक ही बार में पूरा को सिलेक्ट करके मूव या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं। तो हम मूव करना, एक्सटेंड करना बताया आपको। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा, इसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने देखा यहाँ तक कि लाइन पॉली लाइन में क्या डिफरेंट है। दोनों का अपना अपना एक एडवांटेज है और दोनों के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक या फिर कोई एलिमेंट बनाना है जिसको मूव एक साथ या फिर एक साथ कॉपी करना है, तो उसके लिए हम पॉलीलाइन का यूज करेंगे। अगर हम किसी अलग अलग पार्टिकल का हम सिलेक्ट करना चाहते हैं या अलग अलग पार्टिकल को हम मूव करना चाहते हैं या अलग अलग पार्टिकल को हम कॉपी करना चाहते हैं, तो हम लाइन द्वारा ड्रॉ करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि लाइन द्वारा कैसे ड्रॉ होता है और पॉली लाइन द्वारा कैसे ड्रॉ होता है, पॉली लाइन का क्या यूज है और लाइन का क्या यूज है, आप लोगों ने सीखा इस वीडियो में। और चलिए आगे बात करते हैं। चलिए जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था ये ग्रिड लाइन के बारे में, जो मेरे पास वर्किंग स्पेस है उसके अंदर ये जो आपको छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा होगा, ये बॉक्स किस लिए है, क्योंकि मैंने ग्रिड मोड ऑन किया है। ऑफ करने के बाद ये कि देख रहे हैं आप लोग पूरा प्लेन हो चुका है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं दिख रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लेन हो चुका है, यहाँ पे लाइन कोई नहीं दिख रहा है। अगर हम ग्रिड मोड ऑन करते हैं तो यहाँ पे छोटा छोटा बॉक्स आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ऑन हो जाएगा। अगला कमांड हम देखेंगे, ये जो है स्नैप मोड को ऑन कर देंगे हम। तो जैसे कि हम किसी लाइन के थ्रू हम जानेंगे, जैसे कि यहाँ से हम एक लाइन स्टार्ट करेंगे। चलिए एक लाइन लेते हैं पहले, यहाँ से हम लाइन स्टार्ट करेंगे तो ये लाइन जो हम अगर खत्म करना चाहेंगे तो ये उस पॉइंट पे जाके खत्म होगा जहां की स्नैप मोड ऑन है। उस पॉइंट पे ही, एग्जैक्ट पॉइंट पे ही खत्म होगा। उससे पहले हम खत्म करना चाहेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। अगर हम किसी भी कहीं भी ड्रॉ करते हैं तो ये उसी पॉइंट पे खत्म होगा। देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं किसी एक पॉइंट पे ही खत्म होगा। चलिए हम इसको दिखाते हैं। ये जो छोटा छोटा आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वो जंक्शन पे ही खत्म हुआ है जहां ये ग्रिड मोड ऑन है। वो जो छोटा छोटा बॉक्स है उस जंक्शन पे ही जाके खत्म होता है, क्योंकि मैंने स्नैप मोड ऑन किया है। यानी कि अगर हम ग्रिड मोड अगर ऑन करके रखे हैं, जैसे कि एक्स वाई या एक्स वाई जो डायरेक्शन है,
उसके कोई स्पेसिफिक पॉइंट के लिए या फिर रेंजिंग के लिए हम ऑन करके रखे हैं या फिर डायमेंशन के लिए हम यूज किए हैं, तो एक्स और वाई डायमेंशन के बीच में अगर हम यूज करना चाहते हैं किसी भी लाइन को, जैसे कि हम एक लाइन लेते हैं, यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। चलिए एक लाइन लिया, लाइन के थ्रू हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो है स्नैप मोड ऑन है, इसके कारण मेरा किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे ही जाके ये इन हो रहा है। इसलिए अगर आपको किसी एक्स वाई के बीच का डायमेंशन के बीच में चाहिए तो आपको इसको ऑफ रखना होगा। किसको? तो स्नैप मोड को ऑफ रखना होगा। ठीक है, देखिए अब फिर हम एक बार लाइन लेते हैं, इसके थ्रू हम देखते हैं ये जो अंदर जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा था उस बीच में भी ये लाइन खत्म कर सकते हैं। ये स्नैप मोड क्योंकि ऑन है। फिर से हम एक बार लाइन लेते हैं, आपको यूज करने के लिए दिखाएंगे। देखिए ये कहीं भी खत्म हो रहा है, कहीं भी स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये कहीं भी खत्म हो रहा है। ये सिर्फ एग्जैक्ट पॉइंट पे ही खत्म होगा जहां की ये छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है, उसका जो पीक पॉइंट है उस पॉइंट पे ही जाके खत्म होगा। क्योंकि जब स्नैप मोड ऑन रहता है तो उस पॉइंट पे ही खत्म होगा जहां ये ग्रिड मोड जो ऑन है उसके एग्जैक्ट छोटा छोटा बॉक्स के पॉइंट है उसी पे खत्म होगा। अगर ग्रिड मोड स्नैप मोड अगर ऑफ रहेगा तो ये कहीं भी आप स्टॉप कर सकते हैं। चलिए हम इसको डिलीट करते हैं, एक बार और समझेंगे हम। इसको डिलीट किया, अगर मैंने एक लाइन लिया हूं, अगर तो हम लोग जानेंगे एक लाइन के थ्रू, जैसे कि हम लाइन लिए हैं, जैसे कि एक पॉइंट मैंने स्टार्ट किया, अगर किसी कहीं भी हम स्टॉप करना चाहते हैं तो इससे स्टॉप कर सकते हैं। अगर हम ये पॉइंट, अगर हम ये स्नैप मोड ऑन करते हैं तो ये एक जो ग्रिड लाइन का मीटिंग पॉइंट है सिर्फ वहां से स्टार्ट होगा और वहीं पर खत्म भी होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये लाइन लेने के बाद जब स्नैप मोड ऑन रहता है तो ग्रिड पॉइंट जो ग्रिड का जो मीटिंग पॉइंट है सिर्फ वहीं पर ये खत्म होगा, वहीं पे स्टॉप भी वहीं पे होगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं छोटा छोटा बॉक्स जो है उसके मीटिंग पॉइंट पे ही स्टॉप होगा ये। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। तो ये वीडियो आज यही समाप्त होता है, और इस वीडियो में हमने जाना लैन पॉली लैन का यूज और डिफरेंट ये सब जाना, और बहुत कुछ इसमें हम जाना, और कुछ टोगल की के बारे में भी मैंने जाना। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप सभी को धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर करें। तो चलिए ओके, बाय बाय। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, अगले वीडियो में आ रहा है आपका सर्कल के लिए। चलिए।